हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनाई। ओके जेमिनाई, 10 of sword, 3 of wands, ace of wands, the wheel of fortune. Okay, great. 7 of sword. What happened? Magician card. Here you are. The full energy and bottom of the deck is the moon card. So 4 मेजर काना आ चुके हैं जेमिनाई यहाँ पर. ओके सो 1 2 3 4 मेजर काना का मतलब यहाँ पर सिंपली मैं आपको ये बता दूँ कि आपका ये जो हफ्ता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, परमानेंट चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ, सभी पूरी ओवरऑल लाइफ में आपको बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। 2 तो यही हैं बस, बाकी स्पेसिफिक साइन है। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है काफ़ी स्ट्रांगली, एंड एरीज है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस भी है, कैंसर, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द मून एनर्जी। सो बैक स्टैप किया गया है, आपको धोखा दिया गया है, बहुत धोखा दिया गया है, आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया गया है, आपके रहते हुए किसी और के साथ आपने इस पर्सन को पाया है कि ये उनके साथ आपत्तिजनक स्थितियों में पाए गए हैं। एटलीस्ट किसी और ने देखा हो, क्या पता। आपके भरोसे को कुचल दिया गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द मून एनर्जी से आप बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत डीप सॉरो में हैं, धोखा फील कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। एंड इस पर्सन की एक्चुअली अब औकात ही नहीं है कि वो आपको फेस कर सकें। द मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी डार्क में देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को, और अभी आगे आपको फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन हालांकि आपसे बात करने ज़रूर आएगा। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि एक बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स कि एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने जा रहा है। एंड मैं ये देख रहा हूँ हालांकि ये पर्सन इस उम्मीद से कर रहा है कि आप इनको माफ़ कर दें, और एंड आपके साथ ये वापस से रिकन्सिलिएशन कर पाएँ। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये फास्ट कम्युनिकेशन है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने जा रहा है। आप भी अपने पॉइंट्स रखेंगे, ये भी अपने पॉइंट्स रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन आपको नई शुरुआत के लिए बोलने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल वे में आपको अपनी ओर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनका यही रहेगा कि ये रो धो करके कैसे भी करके आपको मनाने की कोशिश करेंगे एस ऑफ कप से, कि आप उनके साथ हो जाएं। देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है और एस ऑफ कप्स भी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनीवे जो इन्होंने किया है वो उनकी गलती है, और उनको समझ में आ चुका है कि अब शायद कभी भी जेमिनी उनके साथ ना रहे, क्योंकि जेमिनी को सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो है लॉयल्टी। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जस्टिस कार्ड भी है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को कर्मा मिलने वाला है। जो इन्होंने आपके साथ किया है वही इनके साथ होने वाला है, वही सब इनके साथ होने वाला है,
क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड से एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। एंड नाउ मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अब इस पर्सन से छुटकारा भी मिलने वाला है आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। यानी कि एक सेपरेशन फेज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप अब इस पर्सन को माफ़ नहीं करने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए। वैसे मैं बता दूँ, इस पर्सन के और भी मकसद हैं आपके पास आने के। ओके, नॉट ओनली जस्ट आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है, ऑल्सो बिकॉज इस पर्सन के पास आपके कुछ पैसे हैं, मतलब सॉरी इस पर्सन को ना आपसे कुछ पैसे चाहिए। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अभी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़े हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। तो ये इनको पता है कि आप ही हैं जिनके पास से ये हेल्प ले सकते हैं। बाकी लोग तो इनको डिनाई कर चुके हैं और अब आपके साथ ऐसी किस्सा बन चुका है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, क्या करें। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। देखिए 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका ब्रेकअप ही है, क्योंकि ये एक पेनफुल सिचुएशन है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है जिससे आप गुज़र रहे हैं। बैक स्टैब किया गया है आपको एंड अब आपके पास कोई भी उम्मीद नहीं है कि आप आगे इस पर्सन को, इतनी हिम्मत ही नहीं है अब आपकी कि आप इस पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके, क्योंकि आपके भरोसे को ना नॉट ओनली जस्ट कि धोखा दिया गया, आपके भरोसे को कुचला गया है। आपको बस ये समझ लीजिए, आप अब किसी पर भरोसा करने से पहले ना 50 बार सोचेंगे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन वापस से आपसे रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं एंड नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है, बट विदाउट दैम। ओके, आई सी दैट कि आप नए सवेरे की तरफ बढ़ रहे हैं, हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पेनफुल सिचुएशन तो ख़त्म होनी ही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपनी मूविंग ऑन एनर्जी में हैं एंड इस पर्सन को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आप इनसे मुँह फेर चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे वापस बुलाया जाए, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट लाइक अपनी ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद अपनी जॉब भी चेंज करने वाले हो, अगर आप उनके आसपास ही जॉब करते हो एंड उनकी मुलाकात आपसे होती रहती होगी तो आप जो है यहाँ से जॉब चेंज करने की भी सोच रहे हैं, या फिर आप अपना घर भी चेंज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप दूर जाना चाहते हैं इस पर्सन से, इस पर्सन की एनर्जी से ही दूर जाना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से, और इस पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर देखिए कहते हैं ना कि लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, तो कोई अपॉर्चुनिस्ट है जो आपके पास आ रहा है। ओके, मैं इसको अपॉर्चुनिस्ट ही कहूँगा, क्योंकि ये पर्सन कोई मुझे लेजिट पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब ये पर्सन जो है हो सकता है कि जस्ट आपका फ़ायदा उठाने के लिए ही आए। कोई नया पर्सन है, बिल्कुल नया पर्सन, वो आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। मैरिज का प्रपोज़ल भी हो सकता है, लेकिन मैं मैरिज का प्रपोज़ल बहुत कम लोगों के लिए देख रहा हूँ। लेकिन यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ जो अभी जो चल रहा है रिलेशनशिप इस पर्सन का, उसको पता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सो बेटर नॉट टू एक्सेप्ट दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपके इमोशनली वल्नरेबल होने का फ़ायदा उठाने वाले हैं। ओके, सो बेटर होगा कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दें या फिर आप इस पर्सन को इग्नोर कर दें, क्योंकि ये पर्सन आएगा ज़रूर इस हफ्ते, इस वीकेंड या सॉरी वीकडेज़ पे ही आएगा। ओके, कोई प्रपोज़ल आने वाला है नई शुरुआत का। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं। बाय द वे मतलब ये कि अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है, मतलब भाग्य आपके साथ है। मतलब एक तरह से जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ें होने जा रही हैं आपके लिए, आपके फेवर में। ओके, सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक तरह से आगे बढ़ा भी रहा है, अपनी तरफ से सपोर्ट दे रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है।
सो देखिए 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो ये क्या है, देखिए अभी और भी झूठ सामने आना है उस पर्सन का। ओके, आपको अब कोई खबर लगने वाली है इस पर्सन के बारे में कि इस पर्सन ने उस टाइम भी आपको धोखा दिया था, ये पर्सन ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है हर जगह पर। ओके, इस चीज़ के बारे में आपको पता चलने वाला है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स इस पर्सन को अब माफ़ कर पाना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई सी दैट कि क्योंकि ये पर्सन ने आपके भरोसे को मल्टीपल टाइम तोड़ा है, अब आपको एक्चुअल में पता चलने वाला है इस बारे में। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड से ये पर्सन फिर से अपनी रोना धोना लेकर के आ रहे हैं इस वीकेंड पे। एंड इस वीकेंड पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फिर से कोई एक नई कहानी बनाने वाले हैं। वही इनकी मैनिपुलेटेड झूठी कहानियाँ फिर से आपके पास आ जाएंगी, बिल्कुल। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको मैनिपुलेट करके आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन कार्ड से। क्योंकि ये पर्सन किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन यही एनर्जी आपकी भी है। आपकी एनर्जी है कि आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं उन सभी प्रॉब्लम से जो इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं। आप इसकी हर याद से दूर जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था फुल एनर्जी से। सो यहाँ पर दोनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग वे में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग आउटकम देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर मैं क्लियरली एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद इस पर्सन को बहुत चुभने वाला है। 2 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि मुझे बता रहा है कि आप इस पर्सन को ऐसा कुछ रियलाइज़ कराने जा रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी ऑफ़र हैं और आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। हो सकता है जो ये प्रपोज़ल आया है आपके पास, आप इस पर्सन के साथ कहीं डेट पर जाएं, और आप ये दिखाना चाहते हैं या फिर इस पर्सन को पता लगने देना चाहते हैं कि आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जस्ट मीटिंग हो, एक नॉर्मल मीटिंग हो, इसे डेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इसको ऐसा ही पोर्ट्रे करने वाले हैं क्योंकि आप इस पर्सन को जलते हुए देखना चाहते हैं। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ओके ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज। एक्शन लेने का टाइम आ चुका है जेमिनी, एक्शन लीजिए डेफिनेटली, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में अभी होने जा रही हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो एक्शन लेना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप छुटकारा पाएंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।